कराना है कि दिनांक 2 जून 2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति मोहम्मद मुकेश को पैसों के लेन देन को लेकर कुछ से खबर आई और खबर परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि अवध केसरी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नील ठाकुर के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा। बताया गया कि नील ठाकुर की कल गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी को लेकर के कई कारण बताए गए और फिर कई सवाल खड़े हुए इस मामले को लेकर। सवाल ये भी खड़ा हुआ कि नील ठाकुर ने किसी को पैसे दे रखे थे और वो पैसे लेने के लिए उस व्यक्ति के घर गए थे, उसे बैठा के लाए थे। तमाम तरीके से कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर अलग अलग खड़े हो रहे थे। लेकिन जब नील ठाकुर की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद में भी सवाल खड़े होने लगे कि अपहरण का आरोप लगा नील ठाकुर पर। और अवध केसरी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि अपहरण नहीं किया गया है। और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से कई सवाल जो है वो अलग अलग आ रहे थे। कोई कह रहा था अपहरण किया है, कोई कह रहा था अपहरण नहीं किए, उनके साथ आए, उनका बयान आया है और वाराणसी से यहाँ तक वो साथ आए थे। कोई कह रहा है कि क्या ब्याज पे अगर कोई पैसा दे देता है और फिर पैसा मांगता है तो गुनाह है। कोई कहता है कि ब्याज के पैसे लेने के लिए किडनैप कर लेते हैं। तमाम सारे सवाल रहते हैं और ये जो सवाल होते हैं ये उलझे से रहते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब नहीं मिल पाता। कल रात में हमने अवध केसरी सेना के जो पदाधिकारी थे नीरज सिंह से भी बात की। नीरज सिंह से इसके बारे में हमने पुष्टि किया। उन्होंने बताया कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तस्वीर जारी की गई वो चीज़ें सही है। और उसके बाद में कोई कह रहा था कि पैसे लेने के लिए अपहरण किए हैं, तो कोई कह रहा था नहीं, अपहरण नहीं किए, अपना पैसा मांगने के लिए उन्हें साथ में लेकर आए। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक न्यूज़पेपर का कटिंग है जो आज सामने आया और जिसमें नील ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ न्यूज़पेपरों में प्रिंट किया गया है और क्या कुछ बताया गया है उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। बताया गया कि ब्याज के पैसे दिए, पैसे वसूलने के लिए देहात कोतवाली क्षेत्र के टिकरिया निवासी मुकेश का बनारस से 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। आरोप है कि मारपीट करके तीनों जबरन उठा लाए और गोंडा के एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर उन्हें रखा गया। 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और उसके बाद में सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो हरकत में आई। मंगलवार देहात कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी नील ठाकुर, शिव कुमार चौबे और खुशीराम को सालपुर रोड से गिरफ्तार किया और न्यायालय भेज दिया। आरोपी नील ठाकुर अवध केसरी सेना के जो पदाधिकारी हैं और बताया जा रहा है कि सालपुर चौकी क्षेत्र के जो टिकरिया निवासी मुकेश पुत्र लोधर, शिव कुमार चौबे निवासी बिशुनपुर और खुशीराम वर्मा सदापुरवा व नील ठाकुर उर्फ नीरज सिंह निवासी ग्राम बिशुनपुर बहरिया ब्याज पर पैसे लिए थे। किसी मजबूरी के कारण मुकेश नहीं दे पाया, वो रोजगार के लिए बनारस जाकर रहने लगा। आरोप है कि 2 जून को बनारस से काली स्कॉर्पियो की गाड़ी में 3 लोग ने मुकेश को अगवा कर लिया और इसके बाद मनकापुर बस स्टॉप के पास शालीमार होटल में बंधक बनाकर 7 लाख रुपए की मांग करने लगे। और सूचना मिलने के बाद में पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। आरोपी को बताया कि गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ में कई विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है और पुलिस ने कहा कि जो स्कॉर्पियो वो भी बरामद कर ली है। लिखा पढ़ी के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट भेज दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया है। और गिरफ्तार करने वाली जो टीम के निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज दरोगा सौरभ कुमार, हेड कांस्टेबल महेश और कई पुलिसकर्मी शामिल थे। दरअसल आपको बताएं कि नील ठाकुर के ऊपर आरोप है कि फिरौती मांग रहे थे और एक युवक है जिसे किडनैप किए थे और नील ठाकुर कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए थे ब्याज पे और उसी पैसे को लेने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो की कराना है कि दिनांक 2 जून 2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति मोहम्मद मुकेश को पैसों के लेन देन को लेकर कुछ व्यक्ति बनारस से अपहरण करके गोंडा ले आए और यहाँ पर उसको बंधक बनाए रखे और उससे 7 लाख रुपए की मांग की। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही बंधक बनाए गए व्यक्ति को सकुशल मुक्त कराया जाकर उसके परिजनों को सौंपा गया है। थाना कोतवाली देहात पर लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। साथ ही तीनों आरोपियों नील ठाकुर उर्फ नीरज सिंह, शिव कुमार चौबे एवं खुशीराम वर्मा तीनों को गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया है और इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया गया है। प्रकरण में
आवश्यक अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है।